हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियोस में हम बात करेंगे कि वर्गमूल एवं घनमूल कहीं न कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अधिकतर करके सभी परीक्षाओं में कहीं न कहीं वर्गमूल एवं घनमूल के संबंधित कहीं न कहीं एक प्रश्न आपसे ज़रूर पूछा जाता है। और ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जिससे जो छात्र छात्राएँ हैं कहीं न कहीं भौचक्के हो जाते हैं और जो सवालें हैं उसको नहीं कर पाते हैं। तो आइए हम जानते हैं वर्गमूल एवं घनमूल के बहुत से ऐसे प्रश्नों के प्रकारों के बारे में जिसे हमको कहीं न कहीं देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम वर्गमूल बनाने के लिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे जो कहीं न कहीं आपसे आसानी से सॉल्व हो जाता था। जैसे कि कोई यदि कहीं वर्गमूल के लिए दे देता है कि 13,068 को आप वर्गमूल बनाइए, तो क्या करते थे आदमी कि जो भी संख्या रहता है, जैसे कि मान के चल 42 करना है, 42 गुणित 42, तो ये आसानी से फाइंड हो जाता था। इसका जो अप्रॉक्सीमेट देखना था कि अप्रॉक्सीमेट कितना आ सकता है, तो आप आसानी से फाइंड कर लेते थे वर्गमूल, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसको फाइंड करने में कहीं ना कहीं कुछ मेथड्स का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन को करते हैं और उसके साथ ही उस मेथड को समझते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि प्रश्न फर्स्ट है, जहाँ पे आपको दिया गया है कि वर्गमूल 0.9 का मान क्या होगा। तो इस स्थिति में दोस्तों कहीं ना कहीं आप किसी भी कैलकुलेशन निकाल करके आप ये नहीं कह सकते कि इसका मान ये होगा। तो दोस्तों इसके जो मान निकालने के एक शॉर्टकट तरीका है वो है कि यदि आप ऑप्शन से लेते हैं ना, यदि ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में फटाफट कर लेंगे कि 0.3 इंटू 0.3 इसका मान क्या आएगा। तो इसका मान आ जाता है दोस्तों 0.3 का मान आ जाएगा आपका 3, ये आ जाएगा आपका 3 3 9 और 2 बार में 0 है तो आपके पास 2.0, ठीक है। तो इस टाइप का आपका मान आएगा। तो चूँकि ये फर्स्ट तो नहीं है, उसके बाद उसी प्रकार आपको सेकंड को चेक करना है, सेकंड में भी आपका नहीं आ पाएगा। उसी यदि आप ऐसे देखेंगे ना 0.94 इंटू 0.94, ठीक है। तो इसमें भी यदि करेंगे ना अपना, जैसे कि 4 चौक 14 हो जाए और कैरी 1 हो गया, 4 9 36, 36 1 37 हो गया और 9 चौक 36 का कैरी 3, 9 9 81 और 3 84, ठीक 84 हो गया ना। तो यदि हम इसको हल करें तो 4 7 6 हो गया, 13 1, यहाँ पे 7 1 8 और 8 यहाँ पे है। तो उसके बाद फिर दशमलव देखेंगे तो 4 बार दशमलव है, तो यहाँ पे आ रहा है। तो इससे आप एग्जैक्ट ना नहीं निकाल पाते कि यही आपको मिलेगा। तो इस स्थिति में कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे विधियों का प्रयोग करना पड़ जाता है जिससे आपका करेक्ट मान निकल कर आ जाए और आप विकल्प से आप सही चीज़ों को टिक लगा सकें। यदि आप इस स्थिति में देखेंगे ना कि चलो हम इसका गुणा कर देते हैं और देख लेते हैं कि आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप गुणा भी करेंगे इसका आपस में ना 2 बना करके, जैसे कि 0.3 का 0.3 से करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। इस स्थिति में यदि कहीं नहीं आता, आप देखना है, उसको भी देखना है। ऐसा नहीं है कि आपको देखना ज़रूरी है। यदि आपको देखने के बाद यदि कहीं लगता है कि नहीं इससे तो जो हमारा ऑप्शन है वो सही नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले आपको भाग विधि से देखना पड़ता है। यदि कहीं उस स्थिति में नहीं आता आंसर तो भाग विधि आपको देखना पड़ता है। क्या है भाग विधि, आज इस वीडियो में समझेंगे। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पे हमको दिया गया है वर्गमूल 0.9 का आपको मान ज्ञात करना है एग्जैक्ट, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे कि आपको ना यहाँ से जो 0.9 है ना उसको उठा के यहाँ पे रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको 4 संख्याएं बनाना है। क्यों 4 संख्या बनाएंगे, क्योंकि जब भाग विधि दिया जाता है ना तो 2 का पेयर बनाया जाता है। तो हम यहाँ पे 4 संख्या लिख देते हैं 0 0 0, ठीक है। सॉरी एक ज़्यादा हो गया है ना, यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे देखेंगे ना 2 का पेयर बना लिए हमने। ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि अब यदि कहीं इसके पीछे यदि कहीं 0 लगा देंगे ना तो इस संख्या से इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, ठीक है।
0.9 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस स्थिति में क्या करेंगे कि 9 को हमने इस प्रकार का पेयर बना दिया। अब क्या करेंगे ना कि अब हम यह से ना 9 से भाग देंगे। 9 से इसलिए भाग देंगे क्योंकि हमारा जो फर्स्ट पेयर है ना यहाँ पे वो किसके किसके बीच है, 9 और 10 के, जो हमारे साधारण वर्ग रहते हैं ना, जैसे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, इस चीज़ को आपको याद भी रखना है। और जो हमारे ये साधारण वर्ग है ना वो 9 और 10 के वर्ग के बीच में है 90 हमारा। तो हम क्या करेंगे, 10 को ले नहीं सकते क्योंकि 90 से ज़्यादा हो रहा है, तो इस कारण से हम 9 को लेंगे। तो 9 से ही यहाँ को भाग देंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 0, यहाँ पे 0 लिखेंगे आपके आंसर में, और दशमलव आप यहाँ पे 90 के जगह में क्या लिखेंगे, 9 निया 81। ठीक है, यहाँ पे 81 आ जाएगा। उसके बाद जो ये 9 है ना, इसको प्लस करना है तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। और यहाँ पे जब आप इस चीज़ को घटाएंगे ना, यहाँ पे जोड़ेंगे और यहाँ पे घटाएंगे, तो यहाँ पे घटाएंगे तो 9 आ जाएगा और कैरी 1 चला जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, 9 बचा, और हमारे पास क्या है, 18 है। ठीक है, आपके आंसर में 9 तो दिया, लेकिन उसके बाद 4 भी दिया गया है, उसको भी आपको चेक कर ले रही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डबल 0 को उतारेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंगल नहीं ला सकते ना, एक 0 को नहीं उठा सकते क्योंकि जोड़े में है, तो इस कारण से डबल जोड़ा यहाँ पे आएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि यहाँ पे एक ऐसी संख्या पुट करना है और उसी संख्या से इन तीनों संख्या को गुणा कर देना है। जैसे कि मान के चलिए हम यहाँ पे 4 को पुट कर देते हैं और यहाँ पे 4 से गुणा कर देते हैं। तो जैसे कि मान के चलिए 184 गुणित 4 करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमको 4 चौक 16 आ जाएगा और कैरी 1 आ जाएगा, और 4 अट्ठे 32, 1 33, और उसके बाद फिर यहाँ पे 3 कैरी आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 7 कितना है, 736। यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 736 यहाँ माइनस करना है और यहाँ पे प्लस करना है। इसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 188। ठीक है, और उसके बाद इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4, उसके बाद फिर यहाँ पे 6, उसके बाद फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे आंसर क्या हो गया, जहाँ पहले 9 लिए थे, अब उसके बाद फिर 4 लिए हैं, अब हमारा आंसर ये आ गया है 0.94। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, पर देखिए पहले आपको पता नहीं था जब इसको आप कर रहे थे ना, 0.94 गुणित 0.94। ठीक, इसको पता नहीं था हमको मान कि एग्जैक्ट इतना ही आ जाएगा। लेकिन देखिए वर्गमूल निकालने के लिए ना इसमें आपको भाग विधि ही ज़्यादा बेस्ट है। वर्गमूल और स्क्वायर, जैसे कि मान के चलिए ये स्क्वायर है ना, एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स का वर्ग, और ये होता है वर्गमूल। ठीक है, मतलब एक्स का अंडर रूट। ठीक है, तो इस प्रकार का आपको समझना है इसको। उसके बाद चलिए अब दूसरे प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न भी सेम टू सेम है दोस्तों, इसको आप करिए, है ना, इसको भाग विधि से ही करिए, भाग विधि से बेस्ट है, आप आसानी से सीख जाएंगे। चलिए कुछ इस प्रकार के अंडर रूट को या फिर इस वर्ग को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखेंगे ना तो फटाफट आपको पास याद होना चाहिए कि यहाँ पे पूरे ऑप्शंस पे पूरे 47 दिया गया है। और यहाँ पे देखिए आपको कितने जीरो, दशमलव के बाद कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो फटाफट आपको लिख लेने, कुछ नहीं करनी, बस आपको अंडर रूट बनाना है। और जीरो के नीचे क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, और उसके बाद कितने जीरो है, 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो इसलिए क्योंकि संख्याएं दशमलव के बाद 8 है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे ऊपर लिखेंगे आपका 22,009। और यह तो देखेंगे ना कि 2209 जो है ना 47 का ही स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अंडर वर्गमूल 47 का स्क्वायर बटे यहाँ पे लिख देंगे 10,000 का स्क्वायर। ठीक है, 10,000 का स्क्वायर आएगा क्योंकि यहाँ पे 8 जीरो है तो 4 जीरो का वर्ग हो जाएगा। अब जैसे वर्ग से स्क्वायर का कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 47 बटा 10,000। ठीक है, अब इसको मान के चलिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे तो दशमलव में है अपना ऑप्शन, तो क्या करेंगे 47 को 10,000 से जब डॉट में लिखेंगे ना, जब दशमलव में, तो क्या हो जाएगा आपके पास 4 जीरो है तो 4 डिजिट होना चाहिए इधर, तो 2 डिजिट यहाँ पे है, 2 डिजिट यहाँ पे बना दीजिए, कितना हो गया दशमलव के बाद 4 डिजिट। तो इसी प्रकार का आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको दशमलव के बाद 4 डिजिट मिल जाएगा। अब इसी प्रकार के सेम आपको दूसरा प्रश्न मिलेगा। यहाँ पे प्रश्नों की नेचर आप समझिए। ठीक है, यदि आपने अभी तक
सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके रखिए ना, और कमेंट आप करते रहिए, है ना, कमेंट हम देखते हैं। आपको कोई भी डाउट होता है तो फटाक से आप कमेंट करिए। उसके बाद फिर इस वाले जो देखेंगे ना, इस वाले ऑप्शन में जो प्रश्न है इसमें, तो यहाँ पे देखेंगे दो वर्गमूल है, ठीक है, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो सबसे पहले हम ये नीचे वाले को कैंसिल करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद फिर ऊपर वाले का। तो फटाफट आपको कुछ नहीं करना, बस वर्गमूल नहीं बनाना है, 0.01 डालना है, प्लस यहाँ पे आप देखेंगे कि वर्गमूल जो छोटा वर्गमूल है ना उसके नीचे में क्या है, 0.0064 है। मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 0.00 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 4 ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आप जब 0.08 को ना जब आप गुणा करेंगे 0.08 से ना, तो आपको क्या मिलेगा मालूम, 0.0064, ठीक है, मतलब 64। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, बस आपका जो पिछला है 0.01 प्लस, अब यहाँ से वर्गमूल से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 0.08। अब दोनों को जोड़ दीजिए क्योंकि ये चीज़ सेम है, 0.01 और 0.08, ठीक, कितना आ जाएगा 0.09 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और आप जानते हैं 0.09 जो है वो किसका वर्गमूल है, वर्ग है, तो ये है आपका 0.0 का। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.3, ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आंसर है। तो आपका ऑप्शन जब देखेंगे ना तो आपका ये वाला जो आंसर है सेकंड, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा, ये नहीं है, ना ही ये है, ये ना ही ये है, आपका ये वाला सही है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 1351.29 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। तो 1351 का 29 का वर्गमूल क्या होगा, चलिए फटाफट वो कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि क्या होगा, कमेंट करिए। यदि आपने अभी तक हमारे वीडियोस को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना, शेयर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप शेयर करेंगे ना तो हमें अच्छा लगेगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना दोस्तों, बस सबको आपको कुछ नहीं करना है, इसको बस आप भाग विधि से आपको हल करना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, बस भाग विधि लगाइए, फटाफट यहाँ पे एक बनाइए और जो संख्याएं हैं उसको यहाँ पे लिखिए, ठीक, और उसके बाद फिर आप शुरू हो जाइए। यहाँ पे दो का पेयर बना लीजिए। पहले बार में आप सिंपल सी है, आप 3 से स्टार्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 3 चौके 12 हो जाएगा, है ना, या फिर 3 तिया 9 कर दीजिए, 3 चौके 12 नहीं, 3 चौके 12 नहीं कर पाएंगे, 3 तिया 9 कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, उसके बाद प्लस कर दीजिएगा और आगे का बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं इस प्रश्न को। इस वाले प्रश्न में कुछ नहीं है, बस आपको वर्गमूल 14 का मान दे दिया गया है, तो इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको सिंपल सी ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देना है, क्या आ जाएगा, उसके बाद फिर आपके पास यहाँ 14 आ जाएगा और यहाँ पे आपको 16 आ जाएगा। वर्गमूल 14 का मान आपको दिया है, ठीक है, एस टाइप का आप लिख सकते हैं वर्गमूल को अलग अलग करके सेपरेट। उसके बाद 14 का मान तो दे दिया गया है, और वर्गमूल 16 का मान क्या होता है 3.74, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 का वर्ग कर सकते हैं, वर्गमूल से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3.4, उसके बाद फिर 2 आ जाएगा, या नहीं 4 आ जाएगा, है ना, और 4 से जब भाग देंगे ना तो आपके पास लगभग आ जाएगा ये 4 निया 36 हो जाएगा, एक बचेगा, 4 निया 36 और एक 14 हो गया ना, और उसके बाद 4 तिया 12 हो जाएगा, और 12 में उसके बाद फिर कितना बचा 2, 0 आ जाएगा, तो 4 पंचे 20, ये ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये आप ऑप्शन देखेंगे ना तो ये फर्स्ट वाला आपका सही है। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे घनमूल की बात आती है, ठीक है। तो घनमूल में ऐसा कुछ नहीं है, घनमूल में ऐसा कुछ विशेष नहीं दिया जाता कि घनमूल में कि आपको कोई बड़ी प्रश्न नहीं दिया जाता घनमूल में, लेकिन क्या है फिर भी आप इस चीज़ को करने के लिए आप रेडी रहिए। घनमूल में क्या है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यदि आप देखेंगे ना इसका, तो क्या लिखा है 3375 का घनमूल क्या होगा। घनमूल में आपको बेसिक ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, आपको आसानी से बना सकते हैं, ठीक है।
घनमूल में 3375 को करना है तो आपको कुछ नहीं करना, बस ऑप्शन से ही लेके चलिए इसमें। जैसे कि 13 गुणित 13 गुणित 13 कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार से आप फाइंड आउट कर सकते हैं ऑप्शन में गुणा करके। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे इस क्वेश्चन को ना, तो इस क्वेश्चन में लगभग ये वाला आंसर आपको सही है, क्योंकि 15 का जब आप क्यूब करेंगे ना, मतलब 15 का गुणा करेंगे 3 बार, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं 3375 मिलेगा, ठीक है। उसी प्रकार सेम टू सेम आप इसमें भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका करेंगे तो सिंपल सी है, ऐसा कुछ विशेष नहीं है। देखिए इसको करने के लिए ना आप क्या करेंगे कि ये जो ऑप्शन है ना, इसी ऑप्शन पे लेके चलना है। मतलब क्या करेंगे कि देखेंगे कि इसमें 56 गुणित 56 गुणित 56 कितना होता है, 1,75,616 होता है, ठीक है। अब इसी का आपको क्यूब कर देनी है, ठीक है। क्यूब करेंगे तो किसका आंसर आ जाएगा 56, ठीक है। तो ये ऑप्शन आ जाएगा आपका, एकदम करेक्ट है, ठीक है। आपको जो बेसिक क्यूब है उसको आपको कहीं ना कहीं करके सीखनी है। और यहाँ पे भी आप सेम टू सेम है, यहाँ पे आप देखेंगे इस क्वेश्चन में ना, तो एक क्यूब है और एक आपका रूट है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 0.064 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं क्यूब में, इसको क्यूब में क्या लिख सकते हैं, या तो फिर इस क्यूब में 4 चौक 16, 16 चौक के कितना होता है, 6 चौक 4 छक्के 24, 2, हाँ ठीक है। 4 का तो यहाँ पे क्यूब दिखाई दे रहा है अपन को, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 4 का क्यूब दिखाई दे रहा है, मतलब आप ऐसा भी नहीं कर सकते ना यहाँ पे, क्योंकि 3 डिजिट है तो ऐसे नहीं बन पाएगा ये, है ना। तो ऐसे नहीं बनेगा, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे ना, कुछ नहीं करना है, बस आपको सीधा जो दशमलव वाला लगा ले लेना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव के नीचे क्या लिखते हैं 1, और कितने डिजिट है इस पर 3 डिजिट है ना, और 64 लिख देंगे, प्लस ये जो क्यूब है ना याद रखिएगा। और उसके बाद फिर सेम टू सेम पॉइंट यहाँ पे कर देंगे 121, 1 लगाएंगे और 2 डिजिट है तो 2 0 लगा देंगे। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे कि यहाँ पे आपका आ जाएगा ये 4 का क्यूब आता है, और ये आपका हो जाएगा 1000, ठीक है। 1000 का क्यूब क्या लिखेंगे, तो 1000 का क्यूब आप आई थिंक जानते होंगे, इसको 100 लिख सकते हैं, ठीक है। 1000 का क्यूब कितना होता है, 100 होता है, तो इसको 100 लिख लीजिए, या 10 लिख लीजिए, 10 का क्यूब 1000 है ना, और पूरे का क्यूब है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे भी लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, ठीक। यहाँ से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, है ना, और यहाँ से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अपने पास बचेगा कितना, 4/10 प्लस 11/10, ठीक है। दोनों का जो हर है वो समान है, तो 10 लिखेंगे, ऊपर जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 15, और 3 और 5 लिख सकते हैं, ये आपका आंसर, ठीक है। आंसर में दशमलव दिया गया है तो सिंपल सी बात है, आप उसको भाग दे दीजिए। भाग देंगे तो क्या होगा, नहीं ऐसा नहीं होता यार, ये 5 कैसे लिखा गया है, ये 2 आएगा, ठीक है। अब आ जाएगा 2 एकम 2, पॉइंट लिख दीजिए। अब 2 एकम 2 10 बना लीजिए, 5 लिख दीजिए, 1.5 ये आपका आंसर है, थर्ड वाला, ठीक है। उसी प्रकार आप देखेंगे ना, ये जो क्वेश्चंस हैं जैसे कि -2,16,000 का घनमूल क्या होगा, इस टाइप का प्रश्न कहीं न कहीं आजकल देते हैं, और आपको बनाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना कहीं जो व्यापम की अपनी एक स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, और कहीं न कहीं विद्यार्थियों को भी इससे सतर्क रहना चाहिए, उससे एक्स्ट्रा आपको तैयारी करके चलना चाहिए। तो जैसे कि -2,16,000 है, इसका आप जब क्यूब करेंगे ना, यहाँ पे घनमूल लिखा है तो हम ना क्यूब करेंगे तो अधिकतर करके आप देखेंगे 60 गुणित 60 गुणित 60, है ना। इसको जब आप करेंगे ना तो इसका जो हल है ना वो आपको इतना ही मिलेगा, ठीक है। मतलब ऐसा है कि 60 का क्यूब है ये, ठीक है। अब रही बात माइनस का,
तो माइनस से कुछ नहीं करने, बस माइनस यहाँ पे लगा दीजिए, माइनस यहाँ पे लगा दीजिए, माइनस यहाँ पे लगा दीजिए, मतलब -60 का ही क्यूब है ये, ठीक है। तो मतलब -60 को 3 बार गुणा करेंगे तो अपन को इतना मिलेगा। तो पहला आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 19,683 का क्यूब क्या होगा, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स है, गुणा है 3 के साथ, तो इसका मान क्या होगा टोटल ओवरऑल, ठीक है। इस चीज़ को हम निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, बस आपका देखना है कि ये जो संख्या है ना किसका क्यूब है। तो ये जो संख्या है ना, ये अब देखेंगे 27 का क्यूब है, ठीक है। जब 27 को 3 बार गुणा करेंगे तो ये चीज़ मिलेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का है, इस क्वेश्चन मार्क का ही आपको निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, आप इससे कैंसिल हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और क्यूब क्वेश्चन मार्क का 3 यहाँ पे गुणा में, वहाँ पे आके क्या हो जाएगा, भाग से हो जाएगा। तो ये वाला जो आंसर आ जाएगा 3 या 27, ठीक है। ये आपका आंसर, मतलब आपका दूसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार सेम टू सेम आपको यहाँ पे देख लेनी है। तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें, बस विशेष नहीं है, बस क्वेश्चन आपको भारी दिख रहा है लेकिन इसमें कोई विशेष नहीं है। बस आपको क्यूब रखना है, अंदर नीचे सॉल्व करना है। तो अंदर जब सॉल्व करेंगे ना तो 125 नीचे आएगा, 125 से जब इसका गुणा करेंगे ना तो इसका गुणा आ जाएगा आपका 500 के आसपास आएगा ना। 4 पंचे 20, 2 4 दूनी 8, 2 10, 10 का 1, 4 एकम 4, एक सेकेंड ना, 4 गुणित 125 करेंगे तो आ जाएगा 4 पंचे 20, 2 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 2 10 का 1 आ जाएगा, 4 एकम 4 1, 5 आ जाएगा, 500 आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपका 500 इधर आ गया और प्लस कर देंगे इससे 12, मतलब क्या हो जाएगा 512। अब आप देखेंगे ना क्यूब किसका किसका है ये, तो 8 का क्यूब 512 हो जाता है, और 125 का मतलब देखेंगे तो सिंपल सी बात है 5 का क्यूब हो जाता है ना। और ऊपर आपका क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट से क्यूब आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 8/5, और 8/5 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 तो नीचे में रहेगा, 1 5 एकम 5, और 3 को आपको जोड़ देना है। तो ये आ जाएगा आपका आंसर 1 सही 3/5। 1 सही 3/5 यहाँ पे है नहीं, तो आपको यहाँ से इनमें से कोई नहीं ले लेंगे, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। आई होप दोस्तों ये वीडियोस आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार से आप कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको बनाना चाहिए। यदि आपको वीडियोस अच्छी लगी है तो लोगों को शेयर कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस लेके आएंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ये छोटी छोटी क्वेश्चंस है जो कहीं ना कहीं आपको तैयारी के लिए ये ज़रूरी था। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट बार हम इससे भी अच्छे तगड़े क्वेश्चन लेके आएंगे जिससे हम फटाफट सॉल्व करेंगे, ठीक है। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमारा बिल्कुल सहयोग बढ़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।